जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे। प्रतिशत चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितने भी ट्रिक होंगी, वो सारी हम एकदम बेसिक से आज की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास 10 से 12 मिनट की होगी। इसमें जितनी भी बेसिक जानकारी हो वो सारी जानकारी हम आज की क्लास में सीख लेंगे, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर ही अर्थमेटिक में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके बाद हमें लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रण, ये सारे चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझना। हम लोग देखते हैं, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज यानी प्रतिशत, इसका क्या मतलब होता है? प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना हिस्सा, 100 में कितना हिस्सा। यानी जैसे यहाँ लिख दिया यक्स परसेंट, इसका मतलब हो जाएगा यक्स बटे 100। यानी 100 में कितनी चीज ली जा रही है? यक्स। यानी जो 100 में हिस्सा लिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। यानी यक्स परसेंट मतलब क्या हुआ? 100 में यक्स भाग लिया गया है, इसलिए इसे यक्स बटे 100 लिख देंगे। दूसरे भाग में, दूसरे अगर रूप में कहना चाहे तो प्रतिशत क्या होता है? एक ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव कितना होता है? 100 होता है। एक ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव 100 होता है, उसे हम प्रतिशत कहते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है? प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। जब भी कोई संख्या होगी उसे प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना है या भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है तो इसे हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं, ये 10% लिखा हुआ है, तो 10% मतलब कितना होगा? 10। और जिसके साथ ये प्रतिशत लग जाता है तो उसके नीचे कितना लिखना है? 100। अभी बताया हमने कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। तो जहां भी प्रतिशत दिखाई दे उसके नीचे हमें कितना लिख देना है? 100 लिख देना है। बस उसके नीचे 100 लिख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। यानी 10% का भिन्न में रूप में मान कितना होता है? 1/10 हो जाता है। 15% को लिखेंगे तो 15 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा हमारा। अब इसे काटेंगे 5 से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 15% की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग? 3/20। कितना? 3/20। आगे देखिए 20% लिखा हुआ है तो 20 बटे कितना लिखेंगे? 100। इसे काटेंगे 5 से कितना आ जाएगा? ये 20 से सीधा कट जाएगा। 20 से काटे 20 से कम 20 पंचे 100, यानी 1/5। जहां पर 20% लिखा होगा उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं? 1/5 हम उस जगह उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, 25% लिखा हुआ है। अगर नंबर 25% है तो इसका मतलब कितना? 25% की जगह हम कितना लिखे? 25/100। अब ये कट रहा है, 25 एक कम 25 और 25 चौको 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/4 इसका मान आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार आगे देखते हैं 50%। 50% क्या लिखेंगे हम? 50/100। 0 से काटेंगे 0, 5 दूना 10, 1/2। तो 50% का मान भिन्न में कितना होगा? 1/2 हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे जैसे लिखा हुआ है, कोई भी संख्या अगर 100 से बड़ी आ जाएगी तो जैसे 100 लिखा हुआ है, 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% मान कितना होगा? 100 बटे कितना लिखना है? 100। ये कट जाए कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर 200% निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा? 200 बटे कितना करना है? 100। 0 से 0 कट जाए कितना आ जाएगा? इसका मान 2 आ जाएगा। यानी अगर 100% है तो उसका मान कितना? 1 हो जाएगा। अगर 200% है तो उसका मान कितना हो जाएगा? भिन्न में 2 हो जाएगा। अगर 300% है तो उसका मान 3 हो जाएगा। 400% है तो 4 आ जाएगा। इसी तरह इसे हल करना है। अब देखते जैसे ये लिखा 120%, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 20% से लिख सकते हैं। तो इसको क्या 100% का मान कितना आता है? 1। और 20% का मान कितना आ जाएगा? अभी निकाला हमने, कितना आया था इसका? 1/5। तो 1/5 यहाँ लिख देंगे। 5 एकम 5 एक 6, कितना आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। तो 20% का मान कितना आ जाएगा? 6/5 इसका मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे कितना लिखा हुआ है? 140%। तो 140% कैसे हल करेंगे? 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 को लिख सकते हैं 100% प्लस 40%। तो 100 क्या लिखेंगे? 1, और 40% के लिए क्या लिखेंगे हम? 40 को लिख देंगे 40/100। काटेंगे 0 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 1 प्लस 2/5। 5 एकम 5 2 7, यानी 7/5 आ जाएगा। 140% का मान कितना आएगा? 7/5 इसका मान आ जाएगा। आगे देखते हैं 220%। इसे भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ लिखेंगे 220%। इसे लिख सकते हैं 200% प्लस 20%। अब 200 के लिए क्या लिखेंगे? 2 आ जाएगा। इसका मान 20%, 1/5 आ जाएगा। 5 दूना 10, 1 11, तो इसका मान कितना है? 11/5। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 11/5 आ जाएगा। ये हम लोग क्या सीख रहे हैं? प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब इधर क्या लिखा हुआ है? भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। तो इसको भी देख लेते हैं हम कैसे हल करते हैं। एक का मान कितना होगा? 100% हो जाएगा। जब भी भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें उसमें क्या करना है? 100 से गुणा कराना है। तो 1/2 × 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50%। इसी प्रकार इसमें करेंगे 1/3 × 100 कर देंगे। इसमें गुणा करना कितना आएगा? ये 33 सही 1/3%, या फिर इसे लिख सकते हैं 33.33 में। आगे 1/4 है, 1/4 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा? ये 25% आ जाएगा। 1/5
इंटू 100 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा ये। इसी प्रकार 1/6, 1/6 इंटू 100 करेंगे, जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। 1/7 के लिए क्या करेंगे 1/7 इंटू 100, जब इसे हल करेंगे कितना आएगा 14 सही 2/7% आ जाएगा। 1/8 कितना होता है इंटू 100, जब इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, ये प्रतिशत लगा हुआ है सब जगह, ये तो आ जाएगा 12 सही 1/2%, ये इसका मान हो जाएगा। अब इनसे ही रिलेटेड कई बार पूछे जाते हैं, जैसे इसमें एक चीज और देख सकते हैं 1/9, तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 100, जब इसे हल करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा ये 11 सही 1/9%। इसी में आता है 1/11, तो 1/11 का होगा 1/11 इंटू 100 जब करेंगे ये आ जाएगा 9 सही 1/11%। यहां पर 11 होगा तो ऊपर 9 आ जाएगा, 9 सही 1/11 99 100, तो 100/11 आ जाएगा, और यहाँ 9 है तो ऊपर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन जो है ये हमें मान याद होने चाहिए। अब इनसे हमसे कई बार बड़े बड़े मान भी इसके द्वारा पूछे जाते हैं, जैसे हम इसे साफ कर देते हैं पहले, जैसे 1/6 इसका मान कितना होता है 16 सही 2/3%। अब हमसे पूछ लिया 5/6 का मान बताइए कितना 5/6, तो इसका कितना 1/6, तो इसका कितना आया 1/6 क्या लिख सकते हैं 1/6 इंटू 5, तो इसका 5 गुना, तो 1/6 का मान कितना आया 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 इंटू 5, इसका गुणा कराएं कितना आ जाएगा 16 × 80 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 10/3। अब ये इससे बड़ा है तो 3 से भाग कितनी 3 बार जाएगा, 3 में जितनी बार भाग जाएगा वो इधर आ जाएगा, कितना आएगा 83 सही 1/3%। तो 5/6 का मान कितना आएगा 83 सही 1/3% इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं 1/8 कितना होता है 12.5%। अगर कहते 3/8 बताइए तो इसका कितना गुना हुआ है 3 गुना हुआ है, तो इसका भी 3 गुना करेंगे, तो 12.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 36 और कितना 37.5% आ जाएगा, कितना आएगा 37.5%। ऐसे बहुत सारे मान हैं जिनको हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ कंसेप्ट देखते हैं। इन सवालों के माध्यम से हम लोग सीखेंगे इन्हें कैसे ऑप्शन की मदद से इसे कैसे हल करेंगे। अगर इनको हम बेसिक से हल करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए इसे बेसिक से ध्यान से देखना कैसे इसे हमें हल करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 300 का 15% निकालना है। ये बहुत आसान, देखने में लगता है बहुत आसान है। अब देखना हम इसे कैसे लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसानी से देखना। जब बड़े नंबर होंगे तो उनमें इनका उपयोग करेंगे तो देखते ही इसका आंसर मिल जाएगा हमें। देखते हैं कैसे हल करेंगे। 300 का 15%, तो 15 कितना आ जाएगा 100, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 45, कितना है 45, यानी जिसके आगे प्रतिशत लगाओ उसके लिए नीचे कितना होगा 100, चाहे जितनी बार प्रतिशत लगाओ उसमें नीचे कितना आएगा 100 ही आएगा, जीरो आएगा। और जीरो ये किससे बनता है 2 और 5 से, तो यानी जो भी नंबर ऊपर होगा वो 2 या 5, इसके साथ 4 आ जाएगा, इसके बाद 8 आ जाएगा, यानी 2 4 8 या 5, यही ऐसे नंबर है जो ऊपर से नीचे कट सकते हैं, ऊपर से नीचे कट सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऊपर 3 आ जाए या 9 आ जाए या 11 आ जाए, वो अगर पूर्ण प्रतिशत लिखा हुआ है तो ये कटेगा कहीं, कहीं पर भी नहीं कटेगा। तो इसलिए हम उसी नंबर का मल्टीपल देख लेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आ जाएगा। बस सीधा हम ऑप्शन में चेक करते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। जैसे इस सवाल को हम देखते हैं, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1225 का 18% निकालना है हमें। तो अब हम इसमें देखते हैं 2 जीरो भी नहीं तो काट के खत्म करते हैं हम आसानी से, तो इसे हल करना पड़ेगा। लेकिन हमें अगर पता है ये नियम कि यहाँ जीरो ही नीचे आएगा और नीचे जीरो आएगा 2 या 4 से ही कट सकता है, बाकी 9 इसमें खत्म होगा नहीं। तो हम देखते हैं इसमें जो भी आएगा 18 है, अगर तो 18 9 का मल्टीपल है, तो 9 से कटने वाला इसमें कौन सा नंबर है 6 5 11 1 12, ये नहीं है। 2 4 5 4 9 ये हो सकता है, इसमें देखते हैं 3 2 5 5 2 7 7 5 12, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं 4 2 6 6 6 12, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्न करेंगे जो अब एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, जिन्हें हमें जल्दी से करना है, तो यही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। इसको देखते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लगते हैं कि छोटे सवाल है इनको जल्दी से हम कर लेंगे, इसमें देखते हैं इसे अगर लिख के करोगे तो इसमें 1 मिनट समय लग जाएगा। अब देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। हम देखते हैं ये 7200 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 33 से 1/3%, ये 3 से 1/4%, ये कितना लिखा हुआ है 17 से 1/2% का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये 7200 किसके 9 का मल्टीपल आ जाएगा, इसका मान कितना हो 33 1/3, इसका 1/3, नीचे 3 मिलेगा, ये 4 3 12 और कितना नहीं आएगा 13/4, यहाँ नीचे 4 ही रहेगा। और ये कितना लिखा है 35/2, यहाँ और नंबर कोई आएगा नहीं, तो वही 2 और 5 यही नीचे मिलेंगे। तो कटने वाला सही केवल 1 3 से कटेगा, कितना काटेंगे इसमें कितना आ जाएगा, ये 3 दूना 6 और 3 चौको 12, तो यहाँ ऊपर कितना मिला
24, तो 24 में कितना आ रहा है 3, यानी जो भी आंसर आएगा वो हमारा 3 का मल्टीपल होगा, और कोई नंबर ऐसा इसमें है नहीं जो 3 को नीचे से काट दे। तो इसलिए हमें देखना है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो केवल 3 से कटता हो। तो चेक करते हैं, 7 6 13 5 18, तो यहाँ 18 9 से कट जाता है, लेकिन हमें चाहिए 3 से कटने वाला। यहाँ 18 9 तो है नहीं, 3 स्टार तो है नहीं, 3 ही केवल आया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, 8 से 14 तो 16, तो 16 तो कटेगा नहीं। इसको देखते हैं, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 आएगा, 5 3 से कटेगा नहीं, तो बचा ऑप्शन 1, 6 3 9 और 5 1 6, तो ये कट जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें देखना है। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसे बेसिक समझेंगे। इससे अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो आगे जितने भी बड़े सवाल आएंगे, अच्छे सवाल आएंगे, वो हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखते हैं इसमें कैसे हल करते हैं। कह रहा 10 15 का कितना प्रतिशत है। तो अब इसमें बच्चे समझते हैं इसमें 10 को नीचे रखा जाए या 15 को नीचे रखा जाए। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जिसके आगे का और से ये लगाओ, का और से लगाओ, तो वो कहाँ जाएगा, वो हर में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, उसको हम नीचे लिखेंगे, हर में लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 15 का कितना परसेंट है, 10 15 का, तो 10 लिखेंगे ऊपर, 15 का, तो 15 के बाद का लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, और कितना परसेंट है, परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। अब इसे काटेंगे, 5 से काटा 2, 5 से काटा 3 आया, कितना 200/3। जब इसे हल करेंगे कितना आएगा, 66 से ही 2/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है 10 15 से कितना प्रतिशत कम है। 10 15 से कितना परसेंट कम है, तो 10 15 से कितना कम है, 5, और से किसके पास लिखा हुआ है, 15 के पास, तो नीचे कितना आ जाएगा, 15 इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 100/3 आ गया। कितना आया, 100/3%। तो कितना होता है, 33 सही 1/3%। क्या है ये कम हो जाएगा हमारा, कितना, 33 से 1/3%, ये कम है। इसी प्रकार अगला नंबर देखते हैं। इसमें अंतर क्या है, इसमें पहले 10 था, बाद में 15, अब इसमें पहले 15 आया है, बाद में 10 आ गया है। कह रहा है 15 10 का कितना परसेंट है, तो 15 और का किसके पास लिखा हुआ है, 10 के पास, तो नीचे पहले 10 आ जाएगा, ऊपर कितना आया 15, इंटू कितना करेंगे 100, कितना करेंगे 100। अब इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 150। तो 15 10 का कितना प्रतिशत है, 150% है। कितना, 150% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, 15 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 15 10 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे, 10 से, नीचे 10 आ जाएगा, इंटू कितना करेंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50%। ये कितना ज्यादा है, 50% ये ज्यादा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 हमारा इसका आंसर आ जाएगा।